अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर मथीउल्ला और आज हमारे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट लेक्चर है जो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी से और चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन इसका लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, इट्स डिफरेंट टाइप्स और उनके दरमियान जो फ़र्क है उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम रिस्पायरेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स के जहन में एक आइडिया बना होता है कि रिस्पायरेशन इज समथिंग ब्रीथिंग, यानी हम सांस लेते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीथिंग इज सेम लाइक रिस्पायरेशन, लेकिन इन एक्चुअल इनके दरमियान फ़र्क या डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो हमारे पास एक सिंपल डायग्राम इस बोर्ड पे ड्रॉ किया गया है जो बेसिकली हमें पाथवे बताता है कि दिस इज पेयर ऑफ लंग्स और दिस इज ट्रेकिया। तो हम माहौल से जो इंटरेक्ट करते हैं या माहौल से जो हम इनहेल करते हैं दैट इज ऑक्सीजन मूव करता है थ्रू द रिस्पायरेटरी ट्रैक और ये जाता है लंग्स तक। फिर लंग्स में हमारे पास एक सेक है जिसको हम अगर सिंगुलर हो अल्वियोलस कहते हैं और अगर प्लूरल हो सो दैट इज अल्वियोलाई। सो ये ऑक्सीजन मूव करता है अल्वियोलाई तक और अगेन वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो मूव आउट करता है फ्रॉम द बॉडी इनटू द एनवायरनमेंट, that is carbon dioxide. Now this is something very simple about the concept of breathing. So इसीलिए हमने respiration को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. The first one is external respiration and the second thing is internal respiration. अब अगर हम external respiration की बात करें so that is in other words इसको breathing भी कहा जाता है. अगर हम breathing की बात करें so it is a process in which oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled, यानी आप सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन चला जाता है आपके फेफड़ों में और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फ्लो आउट करता है into the environment. So this is simple concept of the breathing. इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व है that is the respiratory system which consists of nostrils, then the trachea, larynx, pharynx and pair of lungs, bronchioles, ये सारी चीज़ें जो है वो इस respiratory system में पाई जाती है. On the other hand अगर हम बात करें internal respiration की, in other words इसको cellular respiration भी कहा जाता है, यानी the respiration that is basically at the cell level, यानी एक cell के level पर जब respiration होती है उसको हम cellular respiration कहते हैं. So अगर हम इसकी तफसीलन बात करें, हमारे पास एक सेल मौजूद है द ग्रीन कलर जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, लेबल नहीं किया गया. सो उसमें ऑक्सीजन इंटर होता है. नाउ दिस पाथवे इज बेसिकली थ्रू द ब्लड और ये इंटर हो जाता है. जब ऑक्सीजन चला जाता है सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म, वहाँ पर वो कम्युनिकेट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ. और ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है. इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, यानी द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. और जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाती है इस ऑक्सीजन की मदद से तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास 3 कार्बन का बनता है दैट इज कॉल्ड एज पायरुवेट. अब पायरुवेट के पास दो रास्ते होते हैं. पहला रास्ता अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये एक रास्ता इख्तियार करता है और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, उसकी क्वांटिटी कम हो तो ये दूसरा रास्ता इख्तियार करता है. अब जो पहला रास्ता अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो, इन अबंडेंस हो, उसकी क्वांटिटी या मिकदार ज़्यादा हो तो ये जो पायरुवेट है वो फ्लो करता है, जाता है एक और ऑर्गेनल है सेल में जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल जो सेल के लिए एटीपी बनाता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. जब ये पायरुवेट अगर इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ये कब होगा, जब ऑक्सीजन क्या होगा, अवेलेबल होगा. अवेलेबल से मुराद क्वांटिटी में या मिकदार में वो ज़्यादा होगा.
तो ये पायरुवेट मूव करता है 3 कार्बन कंपाउंड क्रेब्स साइकिल इज अगेन 8 स्टेप रिएक्शन सेलुलर पाथवे में, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और यह क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में क्रेब्स साइकिल हो जाता है जो रिएक्शन है, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो मूव करते हैं इनटू द इनर मेम्ब्रेन, लेकिन जो रिएक्शन पॉइंट होगा वो बेसिकली इस रीजन पर होगा, यानी इस मेम्ब्रेन पर। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन होता है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, और इसी मद में यहाँ पर क्या बनता है ATP, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जब हम इसकी डेफिनेशन, जो शॉर्ट डेफिनेशन हमारे पास है, सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, चूंकि हम एक लिविंग सिस्टम है तो जो यूजेबल एनर्जी है या जो इस्तेमाल के हमारी बॉडी में होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है। सो कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक से मुराद कि यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है, किस चीज़ की ब्रेक डाउन स्टार्ट कहाँ से होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी 6 कार्बन ग्लूकोज, और जब ये स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द ATP एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सो द फूड वी इनटेक, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, दैट ट्रेवल्स डाउन इनटू द सेल, और सेल में वहाँ पर इसकी ब्रेक डाउन होती है। सो द ऑक्सीजन वी टेक, यानी जो ऑक्सीजन हम माहौल से लेते हैं वो चला जाता है लंग्स में, एंड लंग्स से चला जाता है अल्वियोलस द सिंगुलर, और अल्वियोलस के इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती है, और ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूज इन हो जाता है। जब ये डिफ्यूज होता है सो ब्लड इसको कैरी करता है इनटू द सेल यहाँ तक। सो सेल में फिर ये मुख्तलिफ रिएक्शंस यही ऑक्सीजन परफॉर्म करता है। सो ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जो माहौल से आएगा ये ट्रेवल करेगा इनटू दी एवरी सेल। अब सेल में वो मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजरता है, जो फर्स्ट ईयर का हिस्सा है सेलुलर रिस्पायरेशन, चैप्टर नंबर 4 में बायोएनर्जेटिक्स में। तो ये एंड ऑफ द डे इसका जो बाय प्रोडक्ट इधर बनेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस उसी पाथवे से जाएगा अल्वियोलस तक, एंड देन इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज, ये एक बेसिक डिफरेंस है ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में, कि ब्रीथिंग में ऑक्सीजन सिर्फ आता है अल्वियोलस तक, और वापस उसको हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में फ्रॉम द सेम लोकेशन अल्वियोलस से माहौल में। यानी ब्रीथिंग इज इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि रिस्पायरेशन इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसी ऑक्सीजन को मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार देना और उससे ब्रेक डाउन कराना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और एंड में कार्बन डाइऑक्साइड और ATP बनाना। सो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जिस पाथवे से ऑक्सीजन आया उसी पाथवे से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा इनटू द अल्वियोलस, और फिर ये माहौल में जाएगा। सो ब्रीथिंग इज अ शॉर्ट प्रोसेस, वेयर इज रिस्पायरेशन इज द डिटेल्ड प्रोसेस, जिसमें वो सेलुलर लेवल तक जाता है और फूड की ब्रेकडाउन और ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब ये रिस्पायरेशन का एक मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेसेस में। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।